अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एबे ब्रुक्स। आई एम अफर सियाब खान और आज का जो हमारा सेशन है वो है रिलेटेड टू एसईओ। एसईओ मींस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें हम बात करते हैं कि आप अपनी वेबसाइट को रैंक किस तरह कर सकते हैं। रैंक मींस कि आप अपनी वेबसाइट को फर्स्ट पेज पे लेके आते हैं। जब कोई भी यूज़र आपसे रिलेटेड कोई कीवर्ड सर्च करेगा तो आपकी वेबसाइट उसको फर्स्ट पेज पे शो होगी। एसईओ के तीन टाइप्स होते हैं: ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ। इस सेशन में हम टेक्निकल एसईओ पे बात करेंगे। हम टोटली इन 12 पॉइंट्स पे आज डिस्कशन करेंगे एंड वन बाय वन इनको स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकल एसईओ होता क्या? टेक्निकल एसईओ में आप अपनी वेबसाइट की टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को सर्च इंजन्स के साथ मैच करते हैं। टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स मींस कि आपकी जो टेक्निकल साइड होती है वेबसाइट की, फॉर एग्जांपल आपकी कोडिंग, यूआरएल स्ट्रक्चर एंड कंटेंट जो आप यूज़ कर रहे हैं वो किस हद तक ऑप्टिमाइज्ड है। टेक्निकल एसईओ में 4 चीज़ें इंक्लूड होती हैं: क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रेंडरिंग एंड वेबसाइट आर्किटेक्चर। क्रॉलिंग मींस कि आप डाटा कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो पेजेस आपकी वेबसाइट पे शो होंगे वो कलेक्ट कहाँ से कर रहे हैं, वो डाटा कलेक्शन या आप गैदरिंग उसको कह सकते हैं, वो कहाँ से कर रहे हैं। इंडेक्सिंग मींस कि वो डाटा स्टोर कहाँ पे हो रहा है। इंडेक्सिंग को हम डेटाबेस भी कह सकते हैं। एंड देन रेंडरिंग। रेंडरिंग जब आप कंटेंट या डाटा पे प्रोसेसिंग कर लेते हैं तो वो विजुअल फॉर्म एक यूज़र को नज़र आता है। एंड देन वेबसाइट आर्किटेक्चर, उसमें आपकी यूआरएल स्ट्रक्चर एंड कोडिंग आ जाती है कि वो आप कैसे मैनेज करते हैं एंड ऑप्टिमाइज करते हैं। देन हम बात करते हैं कि टेक्निकल एसईओ के 4 मेन एरियाज होते हैं। फर्स्ट, साइट कंटेंट, जिसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो सही तरह क्रॉल्ड हो एंड इंडेक्स्ड हो ताकि उसको इंटरप्रेट करते हुए कोई इशू ना आए। देन हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट है स्ट्रक्चर, जिसमें आपकी साइट हायरार्की या यूआरएल आ जाता है। स्ट्रक्चर आपकी यूजर्स को नेविगेट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल अगर उसको कोई स्पेसिफिक कंटेंट चाहिए और उसके लिए वो वेबसाइट पे आया है तो वो बेटर वे में नेविगेट हो रहा है या नहीं हो रहा। थर्ड पॉइंट हमारे पास है कन्वर्जन। कन्वर्जन में आप अगर नेविगेशन में कोई इशू आ रहा है तो उसको रिजॉल्व करते हैं। मीन्स आपकी वेबसाइट जिस पर्पस के लिए बनी है तो वहाँ पे कंज्यूमर आके वो पर्पस पूरा करे। देन फोर्थ पॉइंट इज परफॉर्मेंस। आपकी जो पहले 3 पॉइंट्स कवर हो जाते हैं एंड ऑप्टिमाइज हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाती है। देन हम बात करते हैं रीडायरेक्ट्स की। रीडायरेक्ट्स बेसिकली अगर कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पे कुछ चीज़ सर्च करने आ रहा है एंड आप उसको कहीं और लिंक करना चाहते हैं, मीन्स आपकी वेबसाइट पे कोई पेज है जो आपने डिलीट कर दिया है या उसकी लोकेशन चेंज कर दी है या आपकी डोमेन नेम में कोई इशू है या आपकी यूआरएल का कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको रीडायरेक्ट करेंगे। अब रीडायरेक्ट के 2 टाइप्स हैं, 301 एंड 302। इनमें डिफरेंस ये है कि 301 जो होता है वो परमानेंटली रीडायरेक्ट है एंड 302 जो है वो टेम्प्रेरी है। फॉर एग्जांपल आपने कोई पेज अपनी वेबसाइट पे टेम्प्रेरी डिलीट कर दिया है, अब उसकी जगह आप कुछ और चीज़ दिखाना चाहते हैं अपने कंज्यूमर को या यूज़र को, तो वहाँ पे आप 302 रीडायरेक्ट यूज़ करेंगे। अगर वो परमानेंटली डिलीट हो चुका है या आपका कंटेंट वो परमानेंटली हट गया है अपनी वेबसाइट से और आप अपने यूज़र्स को किसी और लिंक पे रिडायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप वहाँ 301 यूज़ करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि 301 रिडायरेक्ट यूज़ कैसे होता है। उसके लिए हम 3 तरीके यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ कि आप अपनी वेबसाइट से जो एक्स्ट्रा कंटेंट है वो हटा दें। मीन्स यहाँ पे हम फोकस करेंगे क्वालिटी पे, नॉट ऑन द क्वांटिटी। तो आप अपनी वेबसाइट पे जो मेन चीज़ है, जो प्रोमिनेंट आप करना चाहते हैं वो कंटेंट रहने दें, बाकी वहाँ से रिमूव कर दें। सेकंड थिंग इज आप कीवर्ड कैनिबलाइजेशन इशू डिसॉल्व कर सकते हैं इसके थ्रू। कैनिबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट पे एक कीवर्ड का इफेक्ट दूसरे कीवर्ड्स पे नेगेटिवली पड़ रहा है, तो वो आपस में जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है उसको रिजॉल्व करने के लिए आप एक कीवर्ड यूज कर लेते हैं, दूसरे को हटा देते हैं और यहाँ पे आप वही कीवर्ड्स यूज करेंगे जिनका सर्च वॉल्यूम हाई हो। थर्ड तरीका ये है कि आप डिफरेंट वेबसाइट्स को एक में मर्ज कर लें। देन हम बात करते हैं एरर्स की। यहाँ पे हम 2 एरर्स की बात करेंगे, 404 एंड 410। 404 बेसिकली तब शो होता है किसी भी यूज़र को कि जब कंटेंट आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल वो टेम्परेरी भी हो सकता है या परमानेंटली भी हो सकता है, लेकिन जो 410 है वो ओनली तब यूज होता है जब वो परमानेंटली कंटेंट डिलीट हो चुका हो या कोई पेज आपकी वेबसाइट पे ऐसा था जो आपने परमानेंटली डिलीट कर दिया हो या पूरी की पूरी वेबसाइट आपने डिलीट कर दी हो, तो वहाँ पे 410 का एरर कंज्यूमर को या यूजर को शो होगा। देन हमारे पास एक और चीज आती है
index.html। किसी भी वेबसाइट पे एक डिफॉल्ट पेज होता है, वो index.html में सेव पड़ा होता है। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पे एक इन्फो का पेज होता है जो कि आपके पास सेव पड़ा होगा info.html। इसी तरह कॉन्टेक्ट अस का एक पेज होगा जो कॉन्टेक्ट us.html के नाम से सेव हो। तो इसी तरह जितना भी डाटा आपके पास बाकी पड़ा होता है, कोडिंग होती है, वो index.html में पड़ी होती है। इसके बाद हम आते हैं रिस्पॉन्स स्टेटस पे। जब कोई क्लाइंट सर्वर को कोई रिक्वेस्ट करता है तो उसके रिस्पॉन्स में एक स्टेटस मिलता है जो कि एक कोड फॉर्म में होता है। अब इसकी बेसिकली हमारे पास 5 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्सेज, सेकंड वन सक्सेसफुल, थर्ड रीडायरेक्ट, इस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, फोर्थ क्लाइंट एरर्स एंड फिफ्थ सर्वर एरर। अब हम ये देखते हैं कि सर्वर एरर्स में फॉर एग्जांपल 500 से लेकर 599 तक कोड्स इंक्लूडेड है। अब कोई यूजर आपकी वेबसाइट पे आया है एंड उसको 500 से लेकर 599 के बीच कोई एरर शो होता है तो इसका मतलब है कि सर्वर में कोई इशू है। इस तरह बाकी जो कोडिंग है वो अगर शो होते हैं उस कैटेगरी में कोई इशू है और वो उसी तरह उनको सामने नजर आएंगे। देन हम आते हैं मेटा नेम रोबोट्स टैग। ये बेसिकली एक टैग होता है जिसको आप पीस ऑफ कोड भी कह सकते हैं, जो कि सर्च इंजन को बताता है कि क्या फॉलो करना है एंड क्या फॉलो नहीं करना। फॉर एग्जांपल एक क्रॉलर है, आपकी वेबसाइट पे कुछ पेजेस सर्च कर रहा है या गैदर कर रहा है, आप सिंपली ये कह सकते हैं। तो कौन से पेजेस आप उसको शो कराना चाहते हैं और कौन से उससे हाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप मेटा टैग यूज कर सकते हैं। देन हम आते हैं कैनोनिकल टैग्स पे। कैनोनिकल टैग्स इज बेसिकली अ वे ऑफ टेलिंग सर्च इंजन दैट अ स्पेसिफिक यूआरएल रिप्रेजेंट्स द मास्टर कॉपी ऑफ अ पेज। ये बेसिकली आपको हेल्प आउट करते हैं डुप्लीकेट डाटा को रिमूव करने के लिए। अगर आपकी वेबसाइट पे कोई डुप्लीकेट डाटा पड़ा है तो उसको मैनेज करने के लिए आप कैनोनिकल टैग्स यूज कर सकते हैं। एंड द रीजन इज कि कैनोनिकल टैग्स होते हैं वो सेल्फ डिफरेंशियल होते हैं। सेकंड चीज ये कि ये मिक्स सिग्नल्स को अवॉइड करते हैं एंड क्रॉस डोमेन डुप्लीकेट्स भी ये चेक करते हैं। देन हम आते हैं लास्ट पॉइंट जो कि है एक्सटर्नल लिंक्स। एक्सटर्नल लिंक्स बेसिकली वो हाइपर लिंक्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट से यूजर्स को किसी और वेबसाइट पे लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड और उस पर आपने किसी और वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है किसी भी पेज में या ब्लॉग में वो हो सकता है। तो कंज्यूमर उस पर या कस्टमर जो है यूज़र है आपका उस पर जैसे ही क्लिक करेगा तो वो दूसरी वेबसाइट पे चला जाएगा। तो बेसिकली इनको एक्सटर्नल लिंक्स कहा जाता है। इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं एंड फोकस उन पे करना चाहिए, जैसे ट्रस्टवर्दीनेस होगी या रिलेवेंसी होगी कि जो आप दो वेबसाइट को आपस में लिंक कर रहे हैं वो कितनी रेलेवेंट है। जितनी वो रेलेवेंट होगी उतनी ही आपके एक्सटर्नल लिंक आपको फ़ायदा देंगे एंड आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बेहतर होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे टेक्निकल एसईओ से रिलेटेड। आई होप आपको समझ आ गई होगी। स्टिल अगर कोई क्यूरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं एंड वी विल रिस्पॉन्ड टू यू इंशाल्लाह। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।